आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के आने वाले दिन की पूरी रूपरेखा पर, यानी कैसा रहेगा उनका भाग्य, किन बातों से रहें सतर्क और कहां मिल सकती है अप्रत्याशित खुशखबरी। जानेंगे कि प्रेम संबंधों में कितनी मिठास घुलने वाली है, करियर और व्यवसाय में कौन से नए अवसर दस्तक दे सकते हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं। अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो इस जानकारी से भरपूर वीडियो को एक भी पल के लिए स्किप न करें। इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख है 29 जून 2025, दिन रविवार। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:14 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का आगमन होगा जो 30 जून को सुबह 9:24 तक रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र सुबह 6:34 तक रहेगा। फिर मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी जो अगले दिन सुबह 7:20 तक चलेगा। आज वज्र योग शाम 5:58 तक प्रभावी रहेगा। फिर सिद्धि योग की शुरुआत होगी जो कल शाम 5:20 तक प्रभावी रहेगा। करण की गणना करें तो विष्टिकरण सुबह 9:15 तक रहेगा। उसके बाद बवकरण रात 9:13 तक चलेगा और फिर बालवकरण शुरू होगा। राहुकाल रहेगा शाम 5:31 से 7:12 तक। यमगंड काल दोपहर 12:30 से 2:10 तक रहेगा, जबकि कुलिक काल दोपहर 3:51 से शाम 5:31 तक प्रभावी रहेगा। आज का दिन पंचांग के हिसाब से कई मायनों में खास है, इसलिए जरूरी है कि हर घड़ी की अहमियत को समझते हुए सही निर्णय लें। बात करें अशुभ समय की तो दुर्मुहूर्त काल शाम 5:25 से 6:18 तक और वर्ज्यम काल शाम 6:57 से रात 8:36 तक रहेगा। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों से बचना ही बेहतर होगा। अब अगर शुभ मुहूर्त की ओर बढ़ें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक, अमृतकाल 4:51 से 6 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। ये समय निर्णय और आरंभ के लिए अत्यंत लाभकारी माने गए हैं। सूर्य आज मिथुन राशि में है और चंद्रमा सुबह 6:34 तक कर्क राशि में रहकर इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर दिन भर उसी में विचरण करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। वहीं चंद्रोदय सुबह 9:26 पर और चंद्रास्त रात्रि 12 बजे होगा, 10:30 बजे होगा। आज रविवार है और तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। ऐसे में सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है। तांबे के पात्र से उन्हें अर्घ्य दें, गुड़ और गेहूं का दान करें, सफेद या लाल वस्त्र पहनें और शुद्ध मन से गौ सेवा करें। इनसे आत्मिक और सांसारिक लाभ दोनों मिलेंगे। अंत में एक खास बात जरूर याद रखें, समय अमूल्य है और इसका दुरुपयोग करना आज के दिन सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए हर पल का बुद्धिमानी से प्रयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाएं। इस बात को अब यहीं रोक देना चाहिए क्योंकि समय किसी के लिए थमता नहीं और जो इसे पहचान लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। दोस्तों, वक्त की कद्र करना और हर क्षण का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अपने सभी जरूरी काम समय पर निपटाइए क्योंकि यही आदत आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। इस समय आपके प्रेम संबंध और संतान से जुड़ी स्थितियां पहले से कहीं बेहतर होंगी, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। व्यवसाय की बात करें तो इसमें अच्छी तेजी देखी जाएगी, लेकिन अब आपको पुराने तरीकों से हटकर कुछ नया करना होगा। नई तकनीकों को अपनाइए, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को शामिल कीजिए और ग्राहकों को वो दीजिए जो इस समय उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित कर सके। जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे, लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपकी तरक्की का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा। आपको हमारी तरफ से खास सलाह है कि शुभ कार्यों में इस समय धन खर्च अधिक होगा, लेकिन इसके बदले भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। हाँ, अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि कुछ नजदीकी लोग जो आपके अपने होने का दावा करते हैं शायद आपकी तरक्की से सहज नहीं है।
ऐसे में बुद्धिमानी और सतर्कता से कदम बढ़ाइए। सफलता निश्चित आपकी होगी। इस समय आपको बेहद समझदारी से काम लेना है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके रास्ते में अड़चनें डालने की कोशिश करेंगे। आपकी एक आदत है, जैसे ही कोई योजना दिमाग में आती है, आप उसे सबके सामने जाहिर कर देते हैं, चाहे वो पूरी बनी हो या नहीं। अब जरूरत है थोड़ी चतुराई की। जब तक कोई काम पूरी तरह से स्थिर और सफल न हो जाए, उसे गोपनीय रखना ही आपके हित में होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके बनते कामों में रुकावट पैदा कर सकती है। जहां तक जोखिम की बात है, तो याद रखिए कि जोखिम उठाना बहादुरी है, लेकिन उसे सही समय पर लेना बुद्धिमानी कहलाती है। जब हालात पूरी तरह प्रतिकूल हों, तो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोच विचार जरूरी है। हाँ, अगर हालात में थोड़ा भी सकारात्मक झुकाव नजर आए, तो छोटे स्तर पर प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। इस दौरान आपके कई अटके काम गति पकड़ सकते हैं और रोजगार में तरक्की के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। विशेष रूप से पुराने अटके प्रोजेक्ट्स फिर से चालू हो सकते हैं, जिससे आय के नए रास्ते खुलने की पूरी संभावना है। बस एक बात का ख्याल रखें, आपकी राशि के जातकों में गुस्सा अक्सर नाक पर चढ़ा होता है, और किसी की बात बुरी लग जाए तो आप फौरन प्रतिक्रिया देने लगते हैं। ऐसे में संयम और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा सफलता की इस दौड़ में। ऐसे हालात में जहां व्यावसायिक गतिविधियां कुछ बाधित हो सकती हैं, वहां आपको बेहद सतर्क रहना होगा और हर फैसले को सोच समझकर लेना होगा। अच्छी बात यह है कि इस समय आपकी निर्णय क्षमता में जबरदस्त निखार आएगा और आपकी प्रभावशाली छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा भी पूरी तरह कायम रहेगी। प्रेम और संतान का सहयोग आपके आत्मबल को और मजबूत बनाएगा, और इसी ऊर्जा के साथ आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि जब आप समय को समझदारी से साधते हैं, तो कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता। खास बात यह है कि आपके कार्यों से बॉस खुश होंगे और आपकी प्रशंसा भी करेंगे, जिससे ईर्ष्या करने वालों की चालें खुद ब खुद निष्फल हो जाएंगी। प्रेम जीवन में कुछ खूबसूरत लम्हे जुड़ सकते हैं। आपका अपने साथी से मिलना संभव है, हालांकि थोड़ी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि किसी छोटी मोटी चोट या थकावट की संभावना बनी हुई है। पिछले कुछ समय से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए, अपनी सेहत के लिए या परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिताने का समय नहीं निकाल पाए हैं। याद रखिए, केवल धन अर्जित करते जाना ही जीवन नहीं है, उसमें आनंद और संतुलन भी होना चाहिए। इसलिए इस दौड़ में खुद को मत भूलिए, अपने लिए भी वक्त निकालिए और अपनों के साथ जुड़िए। साथ ही भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय इस दौरान न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। समझदारी और आत्मसंयम ही आज आपका सबसे बड़ा सहारा होगा। इस समय आपके सितारे बुलंदी पर हैं, विरोधी परास्त होंगे और जो काम लंबे समय से ठहर गए थे, अब तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे आय के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में मजबूती साफ नजर आएगी। व्यापार में गति बनेगी और प्रेम व संतान से जुड़ी परेशानियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और पूरा सहयोग देंगे, जो आपके आत्मविश्वास को और बल देगा। लेकिन इस सकारात्मक दौर में भी एक चेतावनी जरूरी है। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर लोग आपकी भावनात्मक कमजोरी को पहचानकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कभी किसी महिला के जरिए तो कभी किसी करीबी रिश्तेदार के माध्यम से। ऐसे में होश से काम लें और हर प्रस्ताव को दिल से पहले दिमाग से परखें। पहले सोचिए कि इसमें आपका लाभ क्या है और फिर निर्णय लीजिए। आपकी सफलता से चिढ़ने वाले लोग आपके खिलाफ योजना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उन पर भारी पड़ेंगे। बस शांति और धैर्य बनाए रखें। खासकर गुस्से पर काबू जरूरी है, क्योंकि आपका क्रोध अकेला आता है, लेकिन बहुत कुछ छीन ले जाता है। इसलिए हर हाल में संयम को हथियार बनाइए। और हां, इस समय जिन चीजों की आपको सच्चे मन से आवश्यकता है, ब्रह्मांड उन्हें आपके लिए जरूर उपलब्ध कराएगा। बस आप अपने कर्म और सोच को सकारात्मक बनाए रखें। हालात आपके हिसाब से नहीं, बल्कि ईश्वर की मर्जी से बदलेंगे, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो बेहतर जानता है
कि किस वक्त कौन सी चीज आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए धैर्य रखें और भरोसा बनाए रखें। इस समय घरेलू वातावरण में कुछ हल्की फुल्की बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं और समृद्धि में जबरदस्त बढ़ोतरी के संकेत हैं। परिवार में प्रेम और सहयोग की ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने विरोधियों पर प्रभावशाली पकड़ बनाए रखने में सफल रहेंगे। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, आपकी वाणी में इस समय थोड़ी कठोरता आ सकती है। अक्सर ऐसा तब होता है जब नकारात्मक ग्रह हमारे विचारों को नहीं बल्कि हमारे बोलचाल को निशाना बना लेते हैं। ऐसे में शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो सामने वाले का दिल दुखा सकते हैं और रिश्तों में खटास पैदा कर सकते हैं। यदि आपको महसूस हो कि आज का दिन कुछ ठीक नहीं जा रहा, हर बात पर विवाद हो रहा है या अनावश्यक बहसें हो रही हैं, तो सबसे समझदारी भरा कदम यही होगा कि कुछ समय के लिए मौन धारण करें। यह न सिर्फ मानसिक शांति देगा बल्कि रिश्तों को भी बचाएगा। प्रेम और संतान का साथ आपको संबल देगा और व्यापार में भी आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। एक और जरूरी बात, अपने चरित्र को लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि इस समय छोटी सी लापरवाही भी लोगों को उंगली उठाने का मौका दे सकती है। लिहाजा सोच समझकर बोलें और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय एक खास बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर शरीर पर किसी प्रकार की चोट, फोड़ा या सूजन हो तो उसे अनदेखा बिल्कुल न करें, वरना छोटी सी बात बड़ी समस्या बन सकती है। अब बात करें करियर की, तो नौकरी और व्यवसाय से जुड़ी नई तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं। साथ ही धन की आमद में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से बचना ही समझदारी होगी। घर में आर्थिक समृद्धि का संचार होगा और कुल मिलाकर वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो काम को और तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब आपको सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करनी है कि जो काम आपके जीवन में अटका हुआ है वह पूरी तरह से संपन्न हो जाए। यह छोटा सा उपाय आप लगातार 1 सप्ताह तक अपना कर देखें। विश्वास कीजिए, सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में आर्थिक तंगी ने घर कर लिया है, जिनके पास धन नहीं टिकता या आमदनी रुक सी गई है। ऐसे में आपको करना है एक बेहद प्रभावशाली उपाय। किसी शिव मंदिर जाएं, एक तांबे या पीतल के लोटे में जल भरें और उसमें कमल गट्टा डालें। फिर इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें या श्रद्धापूर्वक वह जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस प्रक्रिया के दौरान एक खास मंत्र का उच्चारण करें, एयूएम धनाय स्वाहा, एयूएम धनाय स्वाहा। यह मंत्र न केवल आपकी आर्थिक रुकावटों को दूर करेगा बल्कि सौभाग्य के द्वार भी खोलेगा। आपके अटके काम बनने लगेंगे और किस्मत का रुख भी आपकी ओर मुड़ जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और उपयोगी जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद।